जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट किए हैं। आप लोग सबसे पहले उसको भी देखिए। हर प्रैक्टिस सेट प्यारे साथियों आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसमें हर एक सेट में आपको टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, आप लोग लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको कहीं क्वेरी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहती है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट हमेशा देखता रहता हूं दोस्तों। आपकी समस्या का समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो जितने भी रेलवे के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे ALP हो या टेक्नीशियन हो, ALP या फिर टेक्नीशियन के लिए जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर अपना लेवल को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे साथी वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, चलिए हम स्टार्ट करें ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो चलिए, इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ पर इसका PDF आपको अवेलेबल मिलेगा, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? किस वर्ष बताना है दोस्तों। देखिए 1951 है, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 ऐसे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों कितना है 10, 10 से क्या हो गया 30, 10 से क्या हो गया दोस्तों 30, 10 से 30 हो गया। कितने अनुपात ले लेंगे इसका हम, तो अनुपात में क्या हुआ यहाँ पर 1 से 3, कितने की वृद्धि हो गई 2 का, किस पे 1 पर गुणे 100% के लिए 100 करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 200% की वृद्धि, 200% की दोस्तों क्या हो गया वृद्धि हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से इसके पहले जो है लाल वाला जो हमने रंगा है, उसके पहले क्या है 30 है। ठीक है भाई, यहाँ से क्या है 30 है और ये क्या है तो 40 है। 40 अनुपात लेंगे, यहाँ से अनुपात लीजिए, क्या हो जाएगा 3 से 4, 3 से दोस्तों क्या हो जाएगा अनुपात 3 से 4। कितने की यहाँ पर वृद्धि हो गई 1 का, किस पर 3 पर, परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर हुआ किस वर्ष हुआ है, ये 200% दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि है। 21 वर्ष हुआ है, तो देखिए ये कौन सा वर्ष है 1961 है। 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सभी आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं किसका सबसे अधिक होगा, तो यही सबसे अधिक है दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार सभी दोस्त क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलें आगे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। एक बार सभी प्यारे साथी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करें। जल्दी से आप लोग सवाल को सॉल्व करिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों, 30 सेकंड का टाइम लीजिए। 30 सेकंड का सवाल नहीं लग रहा है, बस छोड़िए उसको। देखिए क्या करना है, इसमें क्या पूछा गया है इस सवाल में। यह आलेख एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की आय 33,650 रुपये है तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में किया गया कुल व्यय कितना है। किस पे बताना है, मनोरंजन और भोजन पर। तो मनोरंजन पर कितना है दोस्तों, मनोरंजन के लिए यहाँ पर है, तो मनोरंजन पर कितना हो जाएगा 9% प्लस भोजन पर, खाना पर कितना हो जाएगा 25%, 25%। ठीक है, तो 25 और 9 क्या हो जाएगा 34%, 34%। ठीक है भाई, कोई समस्या यहाँ पर 34%। टोटल इसका आय कितनी है 33,650 रुपये, ये टोटल आय है। बस इसका निकालना है आपको कितना परसेंट 34%। तो इसका आप 34% निकाल दीजिए। 34% निकालेंगे, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से भाग देंगे यहाँ पर 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 2 से काटेंगे, 2 से काटिए तो 17 दूना 34, 17 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए
इसको पूरा भी नहीं करना 17 का। इकाई अंक देख लीजिए, सबका इकाई अंक लगभग अलग है, ये 4 2 में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 7 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 7 तियाँ 21, इकाई का अंक 1 आएगा दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही इकाई का अंक 1 है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप पूरा सवाल को सॉल्व करें, बस यूनिट डिजिट देख लीजिए, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हमने देखा यूनिट डिजिट से काम चल गया तो ठीक है। चलिए, कोई समस्या है बताइए, कोई भी दिक्कत आपको? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया, यदि समीकरण 4x प्लस का 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस के y माइनस का 7 बराबर 0 का कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा? देखिए दोस्त, k का मान क्या होगा, क्या दिया है सवाल, 4x माइनस प्लस का 3y प्लस का 5 बराबर में 0। ठीक, दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस का ky माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लेंगे आप लोग एक बार, 4/6, ठीक है, 3 माइनस का k और यहाँ से 5 माइनस का 7 कर लेंगे, बस हो गया काम तमाम। कोई हल नहीं है दोस्तों, जब कोई हल नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से, इसको हम सी मानते हैं, ये जो होता है बिना चर, जिसमें कोई भी चर नहीं है दोस्तों, अचर वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम कहते हैं ये नॉट इक्वल टू होता है, बाकी ये क्या होगा, इक्वल होगा। जब कोई हल ना हो तब ये कंडीशन होता है। ठीक है, जिसमें चर नहीं है, अचर वैल्यू दोनों है, और ये चर वाला हो जाएगा, y वाला गुणांक जो है दोस्तों, और अचर वाला जो वैल्यू दिया गया है ये नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, बाकी ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मान निकालना है, तो ये तो नॉट इक्वल टू होंगे, इन दोनों को तो हम ले नहीं सकते हैं, आप इन दोनों को लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरिया गुना इसका इधर इसका इधर, तो माइनस का 2 के बराबर 3 तियाँ 9, तो के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, के बराबर हो जाएगा माइनस का 9/2, माइनस का 9/2। इसको जब हल करेंगे आप तो माइनस का 4.2 हो जाएगा, सॉरी 4.5 हो जाएगा, 4.5, तो के का मान क्या हो जाएगा 4.5, माइनस का 4.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, एक बार सभी लोग पहले इसको आप लगाएंगे, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों, 30 सेकंड का आप लोग टाइम लीजिए, 30 सेकंड का टाइम लीजिए। ठीक, 30 सेकंड के टाइम में आप इसको हल करिए, जल्दी जल्दी आप लोग हल करिए दोस्तों, 30 सेकंड का समय लगाइए, जल्दी से आप हल करिए। चलिए देखिए क्या कहा है सवाल ने, यदि किसी आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है, ए संबंधी बी बराबर 9 संबंधी 8, तो बी संबंधी सी क्या होगा? तो बी संबंधी सी क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ए और बी का अनुपात पता है, सी का नहीं पता है, तो आपको सी का मान निकालना होगा। ठीक है भाई, सी का मान आप निकालेंगे, कैसे निकालिएगा इस बात को समझते हैं। देखिए माध्य बराबर होता क्या है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। अब ये फार्मूला को याद भी नहीं करना है, देखिए कैसे बहुलक का निकालना है आपको। तो माध्यिका में कितने अक्षर हैं, आधा को छोड़ दीजिए, आधा को इसको एक ही मान लीजिए। माध्यिका में 3 अक्षर है, 3 से गुना, माध्य में 2 अक्षर है, 2 से गुना, बस दोनों का अंतर निकाल देना है। ठीक है, बहुलक क्या माना गया है, बहुलक को सी माना गया है, तो इसके स्थान पे आप सी रख दीजिए, 3 गुना। माध्यिका क्या माना गया है दोस्तों, माध्यिका क्या है, तो माध्यिका बी है, तो बी का मान अनुपात कितना है 8 है, तो 3 गुना 8 कर दीजिए यहाँ से, माइनस
2 गुणे माध्य क्या माना गया है, माध्य को ए माना गया है, एक अनुपात क्या है 9 है, तो 9 रख दीजिए, यहाँ से 9 रखेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 तिया 24 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 6, सी का मान 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बी संबंधी सी का मान आपको निकालने हैं, बी संबंधी सी के मान आपको निकालना है। तो बी का अनुपात क्या है दोस्तों, बी का अनुपात क्या है 8 है, और सी का अनुपात क्या है, तो सी का अनुपात यहाँ से आ गया 6, इसको आप काट पीट के छोट कर देंगे, अनुपात है यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो 4 संबंधित 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 संबंधित 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका में 3 अक्षर हैं 3 से गुना, माध्य में 2 अक्षर है 2 से गुना कर देने हैं, बस यही होता है इसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, एक बार बताएंगे आपको कोई समस्या है, समझ गए? इस सवाल को आप समझे कि नहीं समझे दोस्त, इस सवाल को आप समझे कि नहीं समझे, तनी बताइए। तो अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखिए कमेंट में जल्दी से, अगर सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में वाई लिखिए, जल्दी से लिखिए फटाफट, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने, जल्दी से आप लोग 30 सेकंड का टाइम लगाइए और फटाफट इसका आंसर करिए, 30 सेकंड का टाइम लगाइए, फटाफट इसका आंसर करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए देखिए दोस्त, समझिए पहले, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 3 संबंधी 5 सेंटीमीटर और 4 संबंधी 5 सेंटीमीटर, सॉरी दशमलव में है प्यारे साथियों, दशमलव है, मिस्टेक हो गया, फिर से समझिए। 2 वृत्तों की त्रिज्या दो जो है वह क्या है, 2 वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है। 2 वृत्त कुछ इस प्रकार से हैं, एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, 2 वृत्त हैं, इनके बीच की यहाँ पर त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या 3.5 है, ठीक है, और इस यहाँ पर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या क्या है 4.5 है, इसकी त्रिज्या 4.5 है। ठीक है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस, केंद्र से ये बीच का जो डिस्टेंस दिया है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, ये जो इसका मान आपसे पूछना चाहता है इसका, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर पॉइंट ए मान लें और यहाँ पर पॉइंट बी मान लें, तो आपको ए बी की लंबाई पूछना चाहता है। तो ये जो ए बी की लंबाई होगा दोस्तों, ये लंबाई क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट में क्या करेंगे, ये जो पूरी यहाँ पे डिस्टेंस है बीच का, दोनों वृत्तों के केंद्र की जो बीच की दूरी है उसका स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्या का योगफल का स्क्वायर, यानी कहेंगे 3.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर, ऐसे निकालना है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 तो घटाइए क्या हो जाएगा, यहाँ से 64 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का वर्गमूल दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे कितना 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 30 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना होगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में का ब्याज कितना होगा।
6 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा गया है। ये जो दिया गया है 1250 रुपये, ये मूलधन है, मतलब 100% के बराबर है। 100% का मान कितना है? 1250 रुपये है। ठीक है, 1250 रुपये मूलधन, 100% का मान है। आपसे ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज क्या होता है? यस आई बराबर होता है RT%। RT%। ठीक है भाई, ठीक है। तो बस आपको क्या करने हैं, इसका आप निकाल देना है कितना? RT% का मतलब कितना? R का मतलब क्या है दोस्तों? 4, T का मतलब क्या है? 6। बस कितना हो जाएगा? 24%। 24%। तो ब्याज कितना लग रहा है? 24%। तो 1250 रुपये का निकाल देंगे आप 24%, 24/100 कर देंगे। 24/100 करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा 25 पंजे 125, 2 से काटेंगे 12 बार में कैंसिल। ठीक है भाई, तो 12 पंजे 60 हासिल का 6, 12 पंजे 60 की 0 हासिल का 6, 12 दूनी 24 36, 300 रुपये। ब्याज कितने मिल रहे हैं? तो 300। 300 राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत परेशानी है भैया? बताइए, कौनो दिक्कत आपको है इसमें? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न आपके सामने है। 7वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देखिएगा क्या कहा है इसमें। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी है? निवेश की गई धनराशि मतलब आपसे मूलधन पूछना चाहता है, मूलधन पूछना चाहता है। तो ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ से? RT%। R × T% ब्याज होता है। RT% क्या भैया? ब्याज है। R क्या है? 5% गुणे T क्या है? 3/1/4, 4 3 12 1 13, 13 बटे क्या? 4। इतना परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से भाग कर देंगे। 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 बार में कैंसिल मतलब कितना हो गया यहाँ से? देखिए भैया, ये हो गया 13/20 चौक 80। मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन प्रिंसिपल 80 था तो 13 रुपये क्या है? ब्याज मिला है। 13 रुपये क्या मिला है दोस्तों? ब्याज मिला है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 + 13 93, 80 + 13 93 रुपये। 93 अनुपात मिश्रधन है, 93 अनुपात मिश्रधन है। यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया है? 2790। 2700 दोस्तों 90 रुपये दिया है। आपको 80 अनुपात का मान निकालना है, क्योंकि मूलधन क्या है? 80 अनुपात। 80 अनुपात का मान निकालिएगा तो 2790 बटे में 93 गुणे 80। देखिए काट दीजिए भैया, काटिए। इससे काटिएगा जब तो 3 बार में यहाँ पर कैंसिल जगह हो जाएगा 30, 8 3 2400, कितना भैया? 2400 रुपये। तो मूलधन क्या था बताएंगे दोस्त? 2400 रुपया मूलधन था। 2400 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 2400 रुपये। ठीक है, कौनो दिक्कत है भैया हेमन? बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 8। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या है? 14 सेंटीमीटर है। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ फिगर इसका ऐसे बनेगा। यह समचतुर्भुज है दोस्तों। क्या है? तो ये समचतुर्भुज है। ठीक, ये इसका विकर्ण है। ये क्या है? तो ये इसका विकर्ण है। ये पूरी विकर्ण की लंबाई D1 मानते हैं, तो आधा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक D1/2। अगर हम भैया ये पूरा के इसको हम मानते पूरा D2, तो हाई कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा भैया D2/2, D2/2 हो जाएगा। इसका साइड निकालना है, इसका मान निकालना है, साइड निकालना है। हम इसको A मान लें अगर, ठीक है, यानी भुजा मान लें, भुजा है अगर यह है, भुजा का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? 1/2
1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर और प्लस का d2 का स्क्वायर, ये होता है भुजा का मान। ठीक है भाई, ये होता है। अब यहाँ से जो दिया है आप बस रख दीजिए यहाँ पर। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। क्षेत्रफल क्या दे रखा है भैया, 24 बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 d2 का मान निकाल देंगे यहाँ से आप, d1 d2 का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसकी लंबाई दिया है, विकर्णों की लंबाई दिया है, लंबाई का योग दिया है 14 है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, d1 प्लस d2 कितना दे रखा है, 14 दे रखा है दोस्तों, क्या 14। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस 48 को ऐसा 2 फैक्टर कर देना है कि गुणा करने पर क्या हो जाए, 48 और जोड़ दे तो 14, तो 8 छक 48 होता है दोस्तों। अगर ये 8 तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी d1 क्या हो गया प्यारे साथियों 8, तो d2 क्या हो गया 6 हो गया। तो बस इसी में आप मान रख देंगे, यहीं पर इसमें मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 d1 क्या है दोस्तों 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस d2 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में क्या 36 64 क्या हो जाएगा 100, मतलब 1/2 गुना 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 10। 2 से भाग देंगे आप तो 2 पंजे 10, तो 5 सेंटीमीटर भुजा का मान आ जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, संख्या x क्या है, x 3 3 3 1, यह 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्य होने का मतलब अल्टरनेट का योगफल का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या तो 11। यहाँ से देखिए 1 3 4 प्लस x, यानी 4 प्लस x यहाँ से हो जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ से इसको देखिए 3 3 6 3 3 6। अब x का मान क्या रखिए कि 6 के बराबर हो जाए, घटा दे तो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो x का मान अगर आप 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना रख देंगे भैया, x का मान क्या होगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, x का मान क्या होगा तो 2 होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न आप लोग एक बार बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो आप डिजिटल सम लगा देंगे, इसमें डिजिटल सम लगाइए। देखिए डिजिटल सम या तो 0 या 9 आना चाहिए। 9 0 का मतलब 9 ही होता है, ठीक है। तो जिसमें डिजिटल सम 0 या 9 आ रहा है तो इसका मतलब वही क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। ठीक है भाई, देखिए समझते हैं। पहला विकल्प देखिए, इसको ऑप्शन से ही हल करने हैं। देखिए पहला विकल्प 2 1 3 3 6 3 9 खत्म हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है दोस्तों 0। बाकी इसको देखिए 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम दोस्तों 6 आ रहा है। ठीक है, ये तो 9 से विभाज्य नहीं है। इसको देखिए 5 4 9 खत्म, और यहाँ से 8 7 15 15 और 6 21 का मतलब 3। इसका डिजिटल सम दोस्तों कितना है, इसका डिजिटल सम 3 है। ये भी नहीं कटेगा 9 से। ठीक है, इसको देखिए 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6। इसका डिजिटल सम कितना है, तो इसका डिजिटल सम दोस्तों 6 है। ये भी नहीं कटेगा 9 से। किसका डिजिटल सम 0 या तो 9 है, पहला विकल्प का। पहला विकल्प का डिजिटल सम 0 आ रहा है, बस इसका मतलब क्या हुआ कि यही विकल्प 9 से कटने वाला है। ठीक है भाई,
9 से कटेगा कौन? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 56, 84, 112 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। 56, 84 और 112 का, 56, 84, 112 का लघुत्तम क्या होगा? हम एलसीएम को मान लेते हैं दोस्तों 112। एलसीएम को क्या मान लेते हैं? 112। ठीक है, अब 112 तो इसका एलसीएम नहीं है। देखिए 56 दूना 112 यानी 112 में 56 है। ठीक है, 112 में 56 है, 112 माने हैं तो 112 से कटवा करेगा। 84 में क्या होता है दोस्तों? 84 की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? 84 का मतलब हुआ दोस्तों 12 7 84 होता है, यानी इसमें 12 है और क्या है? 7 है। अब 12 में क्या है दोस्तों? तो 4 है और क्या है? 3 है। 4 है और 3 है। देखिए 112 में 7 है, 112 में 7 है, 112 में 4 भी है दोस्तों। कमी किसकी आ गई? 3 की। 112 में 3 नहीं है तो आप क्या कर देंगे? इसमें 3 से गुना कर देंगे, बस ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। देखिए 12 3 36, 336 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या होगा? तो 336। यह तरीका आप समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ आप लोग? ये तरीका अगर आप समझ गए हैं तो एक बार हमें वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे दोस्तों हमें एक बार। अगर समझ गए हैं, ये तरीका आप समझ गए हैं तो कमेंट में आप वाई लिखेंगे। जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से दोस्तों टाइप करिए, समझ में आ गया है तरीका तो। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। प्रश्न नंबर यहाँ पर अगला आपके सामने है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देखिए कहा गया है इसमें 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है? प्यारे साथियों याद रखिएगा 0.9 का जो वर्गमूल होगा वह 0.9 से बड़ा होगा। तो दो विकल्प तो आप देखते ही काट देंगे यहाँ पर। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो वर्गमूल होगा 0.9 से बड़ा होगा। या तो ऑप्शन ए सही हो या तो सी सही हो। तो कैसे चेक करिएगा? देखिए 0.9 का आपको निकालना है क्या? वर्गमूल। ठीक, इसमें आप जोड़ा लगा देंगे, बना देंगे जोड़ा। ठीक है, ऐसे भाग भी इससे लगाएंगे, इसको दो का जोड़ा लगाएंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार में जाएगा? देखिए यहाँ पर दोस्तों 0 ऊपर चल जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है भाई, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा यहाँ से, 9 9 81। क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ से 2 जीरो उतार लेंगे, एक जोड़ा जीरो उतारा जाएगा। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? अब 4 बार जाएगा। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या होगा यहाँ से? 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 8 32 1 33 के 3 हासिल का 3, 4 कम 4 3 7। क्या हो जाएगा? घटाइए, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, और 8 में से 7 गया तो बचेगा 1। यहाँ से 188, 188। अब फिर यहाँ पर 2 जीरो उतारेंगे हम लोग। ठीक है, 2 जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? या तो देखिए अब 4 के बाद क्या है? 8, यहाँ पर क्या है? 6 है। तो अगर हम कहते हैं 8 बार जाएगा, 8 बार जाए अगर, सबसे पहले आप 6 बार चेक कर लीजिए, 6 बार चेक कर लीजिए, 6 बार चेक करेंगे, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। ठीक, 6 यहाँ भी। देखिए क्या होगा? 6 छवा के 36 के 6 हासिल का 3, 6 बटे 48, 48 3 51 हासिल का 5, 6 बटे 48, 48 2 50 3 53, 53 के 3 हासिल का 5, और 6 कम 6 5 11। ये हो रहा है। ठीक है, अगर हम 8 बार भाग देते हैं, मान के चलिए 8 बार भाग देते हैं, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे हम लोग। 8 लिखिए, यहाँ पर 8 लिखिए, 8। ठीक है, 8 लिखिएगा तो क्या होगा? 8 अठाई 64 के 4 हासिल का 6, 8 अठाई 64, 64 और 6 क्या होगा? 70 के 0 हासिल का 7, 8 अठाई 64, 64
और 6 70, 1 71, 1 हासिल का 7, 8 एकम 8 7 15, 8 7 15। यानी देखिए दोस्तों, ये 16,400 है या 15,104 है। ये 16,000 से छोटा ही है, इसका मतलब भाग 6 बार ना जाके कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है भाई, कितना बार जाएगा, 8 बार। यानी 9 4 8 इसका राइट आंसर होगा। 9 4 8 ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। यहाँ पर तो 9 4 के बाद 6 है, 8 किस में है, 1 में है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई समस्या है भाई, बताइए। भाग में से आप लोगों को इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कोई समस्या है आपको, बताइए। आगे चला जाए, अगला प्रश्न देख लीजिए भैया। 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़िए सभी लोग सवाल को। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की और बहुभुज का विकर्ण की संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। n-3/2 होता है। n-3 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इस फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए, n क्या है, नंबर ऑफ भुजा, नंबर ऑफ भुजा। यहाँ पर कितनी भुजाएं दी गई हैं, 15 भुजाएं। यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी दिए गए हैं, तो 15 भुजा दिया गया है। n का मान 15 रखेंगे और यहाँ से n का मान 15 रखेंगे। 15 माइनस का क्या करेंगे, 3 रखेंगे बटे का 2। ठीक, देखिए 15 गुणे 15 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 12 बटे 2। 2 से काटिए, 6 बार में कटेगा। 15 छक्का 90, तो कितनी यहाँ पर विकर्णों की संख्या होंगी, 90। 90 विकर्ण बनेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। तो जल्दी से एक बार हमें बताएंगे, अगर n का मान हम यहाँ पर कर दिए हम 24, n का मान 24 है तो कितने विकर्ण बनेंगे दोस्तों। अगर n का मान 24 है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे। n का मान अगर हम 24 कर दिए, ठीक है भाई, भुजाओं की संख्या क्या कर दिए, 24 है, तो विकर्ण कितने बनेंगे, हमें कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कुछ 1 रुपये, कुछ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर 93.75 पैसे बनते हैं और उनकी संख्या 3 4 5 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किस किस कितने कितने के सिक्के हैं, सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल कितने रुपए हैं, टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों, तो टोटल रुपए 93.75 रुपए हैं। इसको आप क्या कर दीजिए, पैसा में बदल दीजिए। पैसा में बदलने का मतलब क्या है, आपको 100 से क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 9375, 9375 पैसे हो गए टोटल। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 अनुपात में सिक्के हैं। ठीक, देखिए अगर 1 रुपये के 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। यहाँ से 300 पैसे प्लस 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे यहाँ से हो गए, प्लस 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 25 पंजे 125, यानी 125 सिक्के यहाँ से, 125 पैसे यहाँ से हो गए। टोटल कितने पैसे हो गए दोस्तों, टोटल कितने पैसे हो गए, जोड़ दीजिए सब। 3 2 5 1 625, 625 पैसे हो गए। कितना, 625 पैसे हो गए। टोटल पैसे कितने हैं, 93.75 पैसे हैं। 625 पैसे हो गए। 1 पैसे का मान क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान निकालिए। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 बार में यहाँ पर कट जाएगा।
15 बार में यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 अनुपात का मान प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 1 अनुपात का मान 15 हो गया। तो पूछा है लास्ट में आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 3 अनुपात में हैं, तो 1 अनुपात का मान 15, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 3 से गुना करने 15 से यहाँ पर गुना करेंगे इसमें, तो 15 3 45 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और 15 से गुना यहाँ पर करेंगे, 15 चौको 60 यहाँ से हो जाएगा। 15 से गुना यहाँ पर करेंगे तो 15 पचे 75 यहाँ से हो जाएगा। 45 60 75 कितना? 45 60 75, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या किस अनुपात कितने कितने हैं? 1 रुपये के कुल कितने सिक्के? 45 हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 60 हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 75 सिक्के हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए हैं पैसे? रुपए कितने बन गए हैं? 93.75 रुपये बने हैं। ये है इसका सैल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने दोस्त। देखिए, इसमें आप 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 का गुना 9 में करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 27। 19 में से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 19 में से 27 घटाइए, 17 में से 9 गया तो 8, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8 में भाग देंगे 24 में तो माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना? माइनस का 3। तो -3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपके सामने है भैया। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर वह ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है। घर से ऑफिस जाने में वह कितना दूरी तय करता है? दूरी किलोमीटर में बताना है। दूरी निकालने के लिए क्या करिएगा ऐसे सवाल में? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? S1 इंटू S2 बटे S2 या S1 डिफरेंट S2 इंटू T बटे 60। ठीक है, जो भी टाइम आएगा डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा टी। समय में अंतर बटे 60 से भाग करेंगे क्योंकि आपको मिनट को घंटा में बदलना है, तो इसी में आपको रखना है। रखिए भैया, दूरी का मान निकालिए। पहले चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल क्या है? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में अंतर क्या है? 36 40 36 और 40 का अंतर क्या है? 4 का। समय में अंतर क्या है? जब यहाँ पर पहले पहुँचता है, यहाँ देरी से पहुँचता है। पहले और देरी हो तो दोनों जुट जाएंगे, पहले हो और देरी हो तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। इन दोनों अगर विपरीत हैं, देरी देरी होता तो घटता, पहले पहले होता तो घटता। पहले है और देरी से पहुंचता है तो इस कंडीशन में जुटेगा। ठीक है, तो चाल यहाँ पर समय क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 बटे 60 कर देंगे। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से। 4 से 4 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से काटिएगा 6 6 के 36, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 चौको 24, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर दूरी हो जाएगा दोस्तों। 24 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो प्लेटफार्म की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 450 मीटर। तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या मान लेंगे हम? सॉरी, ट्रेन की लंबाई यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालना है। प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों दिया है 450 मीटर, तो 450 प्लस ट्रेन की लंबाई x मान ले रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या है? 76
किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुना। 4 गुना समय क्या है 27 सेकेंड। ठीक, इसको काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 से काटिएगा 2 तियाँ 6, 1 2 8 16, 5 तियाँ 15, 15 का गुना 38 में करेंगे, 15/120 की जीरो हासिल का क्या हो जाएगा 12, 15 तियाँ 45, अब 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 45 और 12 यहाँ पर 57, 45 12 57, ठीक है, बराबर 450 प्लस का यक्स। तो यक्स का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 450 इधर आके घट जाएगा, 570 माइनस का 450, जीरो यहाँ से 2 1, यानी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई दोस्तों 120 मीटर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न आपके सामने है। 18वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया भैया इस सवाल में, 2 पाइप किसी खाली टैंक को अकेले 25 और 40 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप हम मान लेते हैं बी। इसको ए वाला पाइप जो है ये भर सकता है 25 घंटे में और बी इसको भर सकता है भैया 40 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन जब एक तीसरा पाइप भी इसमें लगा है जो 16 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप हम सी मान लेते हैं, ये खाली करने वाला है, इसके साथ माइनस कर देते हैं भैया, और ये 16 घंटे में बिल्कुल कर देता है खाली। टोटल जो टंकी है उसकी क्षमता क्या है, पहले क्षमता निकालिए टंकी में कितना पानी टोटल आ सकता है। इन सभी का लघुत्तम, सबका लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 40 16, देखिए 25 यहाँ पर 5 है, एक 5 की कमी है, 5 से गुना कर देंगे। 16 में क्या है 8 पे 40, 1 2 की कमी है, यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 यानी 400 हो जाएगा इसका टोटल क्षमता। लघुत्तम क्या होगा 400। इससे काटेंगे तो 25 चौका 4 चौका 16, 16 बार में यहाँ से जाएगा, इससे भाग देंगे 10 बार में यहाँ पर जाएगा और इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा भैया, भाग दीजिए 400 में जब आप 16 से भाग दीजिए कितना बार जाएगा, 16 3 48, 2 बचेगा और 16 कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 16 से जब भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, देखिए 16 3 नहीं 16 दूना, 16 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बचेगा क्या 8, 16 5 80, यानी 25 बार में यहाँ पर भाग चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि भरने वाले ए वाले जो टंकी है पाइप है उसकी क्षमता क्या है 16 लीटर, 1 घंटे में 16 लीटर भर सकता है। बी 10 लीटर पानी भर सकता है 1 घंटे में। सी 1 घंटा में 25 लीटर पानी निकाल सकता है। लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है, तीनों पाइप एक साथ चला दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, टैंक कितने समय में भर जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। 400 लीटर का टोटल टंकी है। अब इसको जब एक साथ तीनों को चलाएंगे तो 16 + 10 यानी 26 लीटर तो भरा जाएगा, उसी में 25 लीटर खाली हो जाएगा तो कितना भरा जाएगा 1 लीटर, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर भर पाएगा। तो टोटल कितना समय लगेगा 400 दिन समय लगेगा। 400 दिन समय, सॉरी 400 दिन नहीं दोस्तों 400 घंटा, क्योंकि ये सभी क्या है घंटे में है। 400 घंटे का समय लगेगा। अब इसको दिन में बदल दीजिए, 16 3 48, 16 3 48 बचेगा 2, हो जाएगा क्या, सॉरी दोस्तों, इसको आप क्या करिए, इसको आपको घंटे को बदलना है किसमें, घंटे को आपको बदलना है किसमें, आपको घंटे को बदलना है किसमें, दिन में, दिन और घंटा में निकालना है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए, एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 से भाग दे दीजिए, 24 से भाग देंगे, 24 एक्का में इसको काट के पहले छोटा कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 से काटेंगे 100 बार में कैंसिल, 2 से काटिए 2 3 6, 2 से काटिए तो 50, तो 16 3 48, 16 3 48, 16 3 48 बचेगा क्या 2/3 गुणे 24,
3 से 3 8 24, 8 दूनी 16, यानी 16 दिन 16 घंटे, कितने 16 दिन 16 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 16 दिन 16 घंटे। देखिए 16 दिन तो हो गया, 2/3 बचा है, 2/3 क्या है, 2/3 दिन है। 24 से गुणा करके हम इसको घंटा बदल दिए हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 24 को 8 बार में, 8 दूनी 16, 16 दिन 16 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। ये भी पाइप और टंकी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। ठीक है भैया, देखिए क्या कहा गया इसमें, 2 इनलेट पाइपों में से एक की क्षमता दूसरे की तुलना में दोगुनी है दोस्तों। एक ए है, एक क्या है, बी है, दूसरे से दोगुनी है। अगर पहला ए वाला इसकी क्षमता अगर 1 होगा तो इसका क्षमता क्या है, 2 है। ठीक है, आगे कहा गया दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकती हैं। ठीक है भाई, एक पाइप सी भी इसमें काम कर रहा है, सी जो निकासी वाला है निकाल रहा है। अब कहा गया जब तीनों को एक साथ खोल देते हैं, जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन सी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं ए अपनी क्षमता से, ए प्लस बी प्लस माइनस का सी, ये अपने अपनी क्षमता से काम करेंगे तो टोटल 8 घंटे में टंकी को भर सकती हैं। तो टोटल टंकी की क्षमता ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सी अपनी क्षमता से काम कर रहा है, निकाल रहा है पानी को, तो 8 घंटा में अकेले निकाल देता है। तो ये भी क्या है, टंकी की क्षमता है। भाई जितना पानी यहाँ पर भरा गया वही तो पानी निकाल रहा है, तो ये दोनों टंकी की क्षमता ही ये तो है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से इससे कटेगा। ठीक है भाई, ए की क्षमता क्या है, तो 2 है, बी की क्षमता क्या है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का सी बराबर का सी, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3 बराबर 2c। इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2c। तो c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2, 3/2, यानी c का क्षमता क्या है, 3/2। अब c का मान चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, इसमें ए बी सी का मान रखेंगे तो टंकी की क्षमता निकलेगी, और सी का मान यहाँ रखेंगे भी टंकी की क्षमता निकलेगी। दोनों क्या है आपस में बराबर, कहीं भी आप रख सकते हैं। हम यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है। तो सी का मान क्या निकाला गया है, 3/2, 3/2 इंटू 8 काट दीजिए, 2 से काटिए, 4 बार में कटेगा, 4 तियाँ 12, यानी टंकी की क्षमता क्या है तो बताएंगे 12 लीटर की टंकी है। टंकी की क्षमता क्या है, 12 लीटर, यानी टंकी में 12 लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कम क्षमता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे। अगर कम क्षमता वाला जो टंकी जो पाइप है ये 12 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय ले लेगा। कम क्षमता किसका है, बी का 1 क्षमता है, एक की क्षमता से काम करेगा तो ये 12 लीटर भरने में कितना समय ले लेगा, 12 घंटे का समय लेगा। ठीक है भाई, कितने घंटे का, तो 12 घंटे का समय लेगा, 12 घंटा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई समस्या। चलिए, उम्मीद है भैया कि सभी को सवाल समझ में आए होंगे। तो अगर सवाल समझ में आया है तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट में जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए एक बार, सभी प्यारे साथी कमेंट में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये है 20वां प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। 20वां प्रश्न जो कि आज का क्या है, तो लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ भी सीखा है वह सब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सीखा है। चलिए क्या बोला गया इसमें, 450 रुपये में एक मेज बेचकर अंकित मूल्य को 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, निकासी बिक्री के दौरान वह अंकित मूल्य पर 5 सही 2/3% की छूट देता है, तो बिक्री के दौरान उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बिक्री के दौरान उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 25% का लाभ हुआ है किस पर, 450 रुपये पर बेचकर। ठीक है, यानी उसका हम निकाल देंगे यहाँ से क्या चीज़, इसका निकाल देंगे हम यहाँ से, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, यानी 125% का लाभ हुआ है। 25% का दोस्तों मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4।
4। 25% का मतलब 1/4, यानी अगर उसका CP 4 था तो 1 के लाभ पर बीच का मतलब कितने में बिक गया वह? SP क्या हो जाएगा? 5। ठीक, यानी आप 450 का निकाल दीजिए यहाँ से, क्या चीज़ 450 का निकाल दीजिए 5/4, सॉरी 4/5, 4/5। ठीक, इसका निकाल दीजिए आप, क्या चीज़ दोस्तों, 4/5 निकाल दीजिए। ठीक है भाई, 4/5 निकालिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 9 चौको 36, 360, यानी उसका जो CP है, उसका जो CP है दोस्तों कितना है? 360 रुपये है, 360 रुपये CP है। ठीक है भाई, अब ये कहा कि वह अंकित मूल्य पर 5 सही 2/3% का छूट देता है। अब ये जो 450 रुपये है, इस पर वह छूट देता है 5 सही 2/3 का। 5 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 या 15 2 17। यहाँ पर दोस्तों ये 5 सही 2/3 नहीं है, इसको जरा सुधार करेंगे, 16 सही 2/3% है। ठीक है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है दोस्तों, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। कितना? 1/6 होता है। मतलब अंकित मूल्य था 6, अंकित मूल्य क्या था? 6, तो 1 का छूट दिया है दोस्तों, डिस्काउंट क्या है? 1 है, तो बिका कितने में? 5/6 में बिका है। ठीक है, 5/6 में बिका है दोस्तों। ठीक है भाई, 5/6 में यहाँ पर बिका है। तो 450 का आप निकाल दीजिए, यहाँ पर 450 का 5/6 निकाल दीजिए। 5/6 निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बिक्री मूल्य निकल जाएगा, यानी SP निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। इसको काटेंगे, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 7 42, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 5 पचे 25 के 5 हासिल का 2, 5 7 35 2 37, यानी 3775 में क्या हुआ है? बिका है। खरीदा गया कितने में? 360 में। बेचा गया कितने में? 3775 में। कितने का फ़ायदा हो गया? तो फ़ायदा यहाँ से देखिए कितने का हो गया। फ़ायदा दोस्तों कितने पर हो गया? तो यहाँ पर 175 का फ़ायदा हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो गया? तो घटा दीजिए आप यहाँ से 5 1, यानी 15 का फ़ायदा हुआ है। किस पर फ़ायदा हुआ है दोस्तों? हमेशा जो लाभ होता है वह क्रय मूल्य पर होता है, यानी 360 नीचे हो जाएगा, गुणे 100। काट के छोट कर सकते हैं, काटिए, 0 0 कैंसिल। इसको आप काटेंगे 2 से तो 18 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 15 5 75 बटे 18, यानी 75 में आपको 18 से भाग देने हैं। कितनी बार में जाएगा? 18 चौक 72, 18 चौको 72, 72 3 75, यानी इसका जो उत्तर होगा 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा। यानी यहाँ से देखिए आप, ये तो 3.5 नहीं होगा, 1.5 ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन 1 सही हो या तो 3 सही हो। तो एक बार और भाग दे दीजिए, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो 4 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 एकम में 18। ठीक है भाई, 18 12 30 होता है, 12 बचेगा, यानी 4.1 आ रहा है। तो 4.1, इसमें क्या है? इसमें इस वाले ऑप्शन में 4.5 है, ये तो गलत हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला ऑप्शन 4.17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। अभी तक आपने 20 प्रश्न किए दोस्तों, आज ये लास्ट प्रश्न था, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ज़रा बताएंगे इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन बन पाए हैं? सच बताइए दोस्तों, ईमानदारी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप कमेंट करेंगे, आपके मैं प्रयास करूँगा कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF लेना चाहते हैं, तो PDF जब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, रोजगार विथ प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।